दी फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष निगम। लोकसभा सीट विश्लेषण यात्रा में आज हम जिस सीट की बात करने वाले हैं वह है जालौन लोकसभा सीट। जालौन लोकसभा सीट में 1947 के बाद 1952 में पहली बार चुनाव हुए और यहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 1952 से लगातार 1971 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशियों ने ही यहां से जीत दर्ज की है। साल 1977 में जनता पार्टी ने रामचरण दोहरे को टिकट दिया और उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद 1980 और 1984 में दोबारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत हासिल की। उसके बाद जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 7 बार जीत दर्ज की है और इसमें से कांग्रेस ने 6 बार एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट दिया है। 1952 से लगा करके 2019 तक हुए कुल मिलाकर 17 लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस 7 बार विजय रही है, लेकिन 2014 और 2019 में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के भानु प्रताप सिंह वर्मा सांसद हैं। इस क्षेत्र की आबादी 26,25,771 है और यहाँ की साक्षरता दर 73.7 है। जालौन संसदीय क्षेत्र की खास बात यह है कि यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यानी यहाँ से केवल वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं जो अनुसूचित जाति के हों। आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुसार संसद में कुछ सीट अनुसूचित जातियों के लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षित की गई हैं, ताकि संसद में अनुसूचित जातियों का और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बना रहे। जालौन संसदीय क्षेत्र में जालौन जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं, उरई, काल्पी और माधोगढ़। झांसी जिले की करौठा विधानसभा और कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा सीट शामिल है। वैसे तो जालौन जिले के पास से 5 नदियां बहती हैं। जालौन के पश्चिम में ये पांचों नदियां मिल जाती हैं, लेकिन इनमें से 2 नदियां ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, एक यमुना और दूसरी चंबल। यह इस क्षेत्र की सिंचाई के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये दोनों नदियां बड़े प्रवाह तंत्र का हिस्सा हैं। जालौन जिला के पास से बेतवा नदी भी बहती है। दूसरा, जालौन से लगी काल्पी विधानसभा लंका मीनार और 84 गुम्बद के लिए प्रसिद्ध है और उरई में माहिल तालाब का ऐतिहासिक महत्व है। अब इस संसदीय क्षेत्र का पुराना इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 में जालौन इटावा और 1957 में जालौन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र रहने के कारण जिले को 2-2 सांसद मिले हैं। अभी तक 17 बार निर्वाचन हुआ है। जाति समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ अनुसूचित जाति फैक्टर काफी मायने रखता है, क्योंकि यह सीट भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और उनकी जनसंख्या भी काफी है। 2014 लोकसभा चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी के भानु प्रताप सिंह वर्मा ने लगभग 49% के हिसाब से 5,48,631 वोट पाकर बहुजन समाज पार्टी के ब्रजलाल खाबरी पर 2,87,202 वोटों की जीत दर्ज की थी। 2019 की लोकसभा चुनाव में दोबारा भानु प्रताप सिंह वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ा और उन्हें 5,81,763 यानी लगभग 51% वोट मिले और इस बार उन्होंने सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी अजय सिंह पंकज को 1,58,377 वोट के अंतर से हराया। इस बार ब्रजलाल खाबरी तीसरे स्थान पर रहे। इस बार वे कांग्रेस से उम्मीदवार थे। यहाँ 2014 और 2019 के चुनाव में एक बात ध्यान देने वाली थी कि भानु प्रताप सिंह वर्मा को 2014 के मुकाबले 2019 में ज्यादा प्रतिशत वोट हासिल हुए, लेकिन जीत का जो अंतर था वह 2019 में कम हो गया था। भानु प्रताप सिंह वर्मा अब तक 5 बार सांसद रह चुके हैं और 8 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री के रूप में जगह भी दी गई है। अब बात करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भानु प्रताप सिंह वर्मा को टिकट दिया है। वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के नारायण दास अहरवार को टिकट मिला है और बहुजन समाज पार्टी से सुरेश चंद्र गौतम अपना दावा पेश कर रहे हैं। जालौन में रहने वाले लोगों की कुछ मूल समस्याएं हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी कृषि कार्य से संबंधित है और सिंचाई के लिए उन्हें पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। कुछ मुद्दे रोजगार के भी हैं। भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर यहाँ के लोगों की कुछ शिकायतें सामने आती रहती हैं। दरअसल सिंचाई की समस्या केवल जालौन की नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड की है। ज्यादातर आबादी कृषि से अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करती है। ऐसे में पानी की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। चुनाव में कुछ मुद्दे ऐसे भी होंगे जो बड़े पैमाने पर देश से जुड़े हुए हैं, जैसे राम मंदिर निर्माण,
कानून व्यवस्था, अल्पसंख्यक सुरक्षा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान, या ये कहें कि मजबूत विदेश नीति, बेरोजगारी और विकास, गरीबी और गांव। पांचवें चरण में 20 मई को जालौन लोकसभा सीट पर चुनाव होगा। ऊपर बताए गए कुछ मुद्दों को आधार बनाकर वोटर अपना वोट डालेंगे और अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। अंत में 2024 के लोकसभा चुनाव में आप सब अपने अपने वोट के अधिकार का जरूर प्रयोग करें। लोकतंत्र को मजबूत बनाने का सबसे पहला आधार अपने मताधिकार का प्रयोग करना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे द 4th न्यूज पोस्ट।